आपकी बात में आपका स्वागत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पूरे भारत में, समूचे भारत में दिखती है। यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जो हमारे इस देश को महान और ख़ास बनाती है। इस यूनिटी या एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण पूर्वोत्तर, हमारे पूर्वोत्तर और ख़ासकर असम में दिखती है, जहाँ कई सारे कम्युनिटीज़ और भाषा बोलने वाले लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं असम के गोरखा समाज के कुछ मेंबर्स। हम हैं नेपाली मंदिर के निकट भानु भवन में और बात करेंगे आज असम के गोरखा समाज के इतिहास की, इनके 200 साल से भी पुराने सफ़र की, इनकी आशाओं की, इनकी बात करेंगे इनके संस्कृति की, जो असम के संस्कृति के साथ बिल्कुल घुल मिल चुकी है, इसको एक सम्मिलित समाज बनाते हुए। आइए बात करते हैं इन कुछ खास लोगों से जो है असम के गोरखा समाज से, और मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे लिए बहुत एडुकेटिंग होगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के कई सारे मेंबर्स। सुनील चेट्री जी हैं आक्सू के प्रेसिडेंट जो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम पे। हमारे साथ वीरेंद्र सुब्बा जी भी हैं, एडवाइज़र असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के। रोहित लामसल हैं असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के। विकास शर्मा भी हैं हमारे साथ। नुमल छेत्री, ये सारे हमारे ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम भंडारी, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, जानकार हैं इतिहास के। श्रीमान ढाकाराम काफले जी भी हैं हमारे साथ, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी असम नेपाली साहित्य सभा। और भास्कर दाहाल जी, एक्स प्रेसिडेंट आक्सू, भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात में आपका स्वागत है। मैं जाना चाहूँगा सीधे सुनील छेत्री जी के पास और फिर आऊँगा सर आपके पास। बात करते हैं शुरू से, बात करते हैं गोरखा समाज के इतिहास की, बात करते हैं उस दिन की जब पहला गोरखा असम में आया था। छेत्री जी। पहले तो नॉर्थ ईस्ट लाइव को हार्दिक धन्यवाद। गोरखा समाज, असम के गोरखाओं के मन की बात सुनने के जो चाह आप लोगों ने रखा, उसके लिए मैं सर्वप्रथम असम के गोरखाओं की ओर से आप लोग सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। देखिए, पहला आदमी कौन आया था, ये बहुत क्रूशियल प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई जवाब दे ही नहीं पा सकेगा। इस दुनिया में पहला आदमी कौन था, ये भारत भूमि में पहला आदमी कौन था, ये असम भूमि में पहला आदमी कौन था, इसका सटीक जवाब देने के लिए आज कोई भी तथ्य हम लोग के पास नहीं है। असम में गोरखा सर्वप्रथम कौन थे, इस बात का भी कोई सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये सब प्रश्न का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए, गोरखा तब से इस देश पे है, गोरखा तब से इस भूमि में है जब इस देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी, इस देश का कोई सीमा नहीं था। समग्र इस अंचल, हिमालय का जो आपका वैली है, हिमालयन वैली जो है, ये समग्र हिमालयन वैली में सब एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे थे, एक दूसरे के तरह आना जाना होता था। जैसे बोडो लोग सोचिए, तिब्बतो बर्मन आपका गोष्ठी से आते हैं उन लोग, तो बोडो लोग का माइग्रेशन देखिए आप, उसी तरह आप आहूम का माइग्रेशन देखिए। तो उस हिसाब से गोरखा लोग का भी इस भूमि पे माइग्रेशन कब हुआ था, इसका सटीक उत्तर किसी के पास भी नहीं है। और ये बात सच है कि इस देश की पॉलिटिकल सीमा तय होने से पहले ही गोरखा लोग यहाँ पे मौजूद थे। फिर भी अगर प्रोफेसर साहब, अगर असम में हिस्ट्री की बात करें गोरखा की, अगर असम में हिस्ट्री की बात करें, कहाँ से ये शुरू हुआ सफ़र? नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव। असम की जब गोरखा की हिस्ट्री हम कहते हैं, हमको कामाख्या परशुराम कुंड की हिस्ट्री हमको जरूरी है। और गोरखा लोग यदि हम देखें तो हिस्ट्री, थोड़े दिन आगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुई थी 2 दिन की। मचंद्र यहाँ से नेपाल गए थे जब सूखा पड़े थे नेपाल में, तो हम गोरखनाथ से जड़ित होते हैं। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 1816 तो एंग्लो नेपाल वार हुई थी, उसके बाद में ब्रिटिश ने एक ट्रीटी की थी, उसके आगे ही हमारा संपर्क है। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, असम की हिस्ट्री, स्वतंत्र संग्राम की, अगर हम स्वतंत्र संग्राम की हिस्ट्री की बात करते हैं तो असम में 300 से ज़्यादा गोरखा ने भाग लिया है। और 1891 मणिपुर में निरंजन छेत्री ने मणिपुर के साथ देकर ब्रिटिश विरुद्ध लड़े थे, वो फर्स्ट शहीद हुए थे। और आगे हम चलते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज गठन किया था, सिंगापुर में उनने आह्वान किया था, गोरखे आ जाओ,
हमारा साथ देश के स्वातंत्र में लड़ना चाहिए। तो 15,000 गोरखे ने भाग लिया था। और एक बात है, जब सुभाष चंद्र बोस नागालैंड में थे, 2 छोटे बच्ची इंदिरा सावित्री देवी ने वो सुभाष को बचाने के लिए शहीद हुई थे। तो गोरखा के हिस्ट्री जब अगर हम नॉर्थ ईस्ट में यदि हम ढूंढते तो बड़ा सी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट। और भाषा के विषय में हम कहेंगे तो भाषा इधर अब तक तो 35 स्कूल का तो हमने पता लगाया, 200 से अधिक स्कूल हम लोग ने बनाया आसामीज मीडियम। हम बिल्कुल आएंगे उस पे, हम बिल्कुल आएंगे। काफले जी, साहित्य और इतिहास का एक अनोखा एक रिश्ता होता है। तो इस अगेन सेम क्वेश्चन, ये गोरखा हिस्ट्री इन असम के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? असम में गोरखाओं की इतिहास की बात अगर की जाए तो ये उस समय से है जब भारत का अपना कोई राजनीतिक सीमा निर्धारण नहीं हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल से ही हमें आसाम और जहाँ गोरखा बाहुल नेपाल के बीच का संबंध हमें मिलता है। तो जैसे उस समय राजनीतिक सीमाएं नहीं थी, तो लोगों की जो स्वाभाविक जो विस्तार है, उसी विस्तार के समय से ही गोरखे यहाँ पर हैं। इसके लिए हम गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आसाम के राजा होते थे कुमार हर्षवर्मदेव, उनकी बेटी, उनकी शादी हुई थी नेपाल के राजकुमार के साथ, राज्यमती। उन्होंने ही पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उसी तरह से सम्राट अशोक की बेटी थी चारुमती, उनकी शादी हुई थी नेपाल के एक क्षेत्रीय राजकुमार के साथ। तो हम महाभारत रामायण के काल से ही आसाम या ये पूर्वोत्तर भारत और नेपाल के गोरखों के बीच का जो संबंध है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। जिस तरह से बोडो आसाम की एक जनजाति है। अगर बोडो का स्वाभाविक विस्तार हम देखें तो बहुत सारे बोडो जो हैं नेपाल में हैं, वो नॉर्थ बंगाल होते हुए उनका विस्तार नेपाल की तरफ हुआ और वो वहाँ पर मेचेज के रूप में पहचाने जाते हैं। उसी तरह से गोरखों का विस्तार नेपाल से दार्जिलिंग, सिक्किम होते हुए अप टू म्यांमार तक हुआ था। तो ये स्वाभाविक विस्तार है। ये कब आए, कैसे आए, इसके पीछे हम उतना नहीं जा सकते हैं। हाँ, रिसेंटली अगर किसी एक कारण से आए होंगे, रिसेंट माइग्रेशन अलग बात है, लेकिन अब इतिहास की बात अगर हम करेंगे तो हमें एकदम पीछे तक जाना पड़ेगा। भास्कर दाहाल जी, हम 200 साल की बात कर रहे थे, जब शो शुरू हुआ था हम 200 या 300 साल की बात कर रहे थे। काफले जी ने जो कहा और भंडारी सर ने जो कहा, ये तो 5000 साल का रिश्ता निकल गया। 5000 साल का रिश्ता फॉर द गोरखा कम्युनिटी, हमारे एंसेस्टर्स, जो बाउंड्रीलेस अखंड भारत, हम जिसको कहते हैं, ऑफ कोर्स नेपाल वाज नॉट पार्ट ऑफ द अखंड भारत, लेट मी बी पॉलिटिकली करेक्ट हियर, बट स्टिल जो हमारा रिलेशन है वो हजारों सालों का है। इसमें गोरखा का जो इतिहास, जो मॉडर्न इतिहास है वो दूसरा बात है, लेकिन गोरखाओं के बात समझने के लिए जम्बूद्वीप भारत प्रांत, ये कब हुआ था? जम्बूद्वीप भारत प्रांत वेद युग में, इतिहास का तो बात छोड़िए, जो 4 वेद है, 4 वेद के मुताबिक से गोरखा का पहचान निकालना पड़ेगा। हिमालय पर्वत जो नेपाल बोलते हैं हम, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत किसका घर है? महादेव का। पार्वती सत्यदेवी किसकी पुत्री थी? हिमालय पर्वत की। भारत, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, जो बृहत ये जो एशिया का इलाका जो जम्बूद्वीप, उसका भारत प्रांत था, उसमें सबसे बड़ा राज्य में गोरखा राज्य था। वैदिक युग से जो लोग रहा चुका था, इसलिए संपूर्ण जहाँ जहाँ हिल्स एरिया है वो सब गोरखाओं जो पहाड़ी इलाके में रहते थे, जिसका फिजिकल अपीयरेंस, उनका स्ट्रक्चर, खान पान, आज के मॉडर्न उसमें जात पात बहुत नाम हुआ है, लेकिन उन लोग का खान पान, रहन सहन देखने में एक लगता है। इसीलिए लगता है कि वो लोग ओरिजिन कौन है। आज गोरखा बोल के कुछ कम्युनिटी रह गया है, गोरखा से अलग हो के अपना अपना आइडेंटिटी देता है। वो इतिहासकार ने जो गलत से इतिहास बनाया था, जहाँ गोरखा को विलुप्ति करने के लिए बहुत इतिहास ने प्रयास किया था, इसी फलस्वरूप ने आज इतिहास को छिपाना पड़ रहा है। लेकिन सच इतिहास निकालने से गोरखा कब से मतलब नहीं है। गोरखा का
मिट्टी उत्तर भारत का सब गोरखा का ही है। जहाँ पर तक गढ़वाल, आज गढ़वाली लोग को पूछिए वो लोग कौन है, गोरखा ही तो है, आज लोग गढ़वाली बोलता है। उत्तर प्रदेश में जो टाइटल है पौड़वल, भंडारी, भटराई, वो लोग कौन है, दिल्ली में जाइए वो भटराई, गिरी, सुब्बा, साउथ का प्रधान लोग सुब्बा लोग कौन है। हम लोग का कालक्रम में जो मॉडर्न सृष्टि हुआ है, सृष्टि में जब देश मॉडर्नाइजेशन आदमी लोग का चाल चलन चलने लगा, उसमें श्री कृष्ण के दिन से अभी तक का जो वेद युग छोड़ के जो हम लोग का ये मॉडर्न जो कलयुग में आदमी का जब प्रभाव पड़ा, तब जात पात का सृष्टि जब होने लगा, तब से गोरखा अलग हुआ है। देखिए, ये हमारे विभिन्न हमारे ओपिनियंस होते हैं, ये हिस्ट्री है, बहुत इसमें रिसर्च चाहिए। मैं सम्मान करता हूँ आपके व्यूज़ का। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सेक्ट्स विल हैव डिफरेंट व्यूज़, बट कुल मिला के एक इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं डिबेट नहीं करूँगा या फिर मैं सिर्फ ये कहूँगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज के डेट में अननोन है, और इसीलिए जो बात किया जाता है ये देश और इसका जो रीजन है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कहते हैं, ये कहते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं एक थे, हम सब एक थे, एक हैं, अखंड भारत। उसके अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ये चीज़ जो है आपने हाईलाइट किया है। बाकी देखिए, हिस्ट्री और जो लीनिएज है उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग मंच हम बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि इसमें डाइवर्स कम्युनिटीज़ का डाइवर्स व्यू बिल्कुल रहेगा, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द व्यूज़। बट नेवरदलेस वन थिंग जो बिल्कुल क्लियर है, जो इतिहास में अगर हम गहरी इतिहास में जाएं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रोहित लामसाल जी, मैं इसमें आऊंगा आपके पास। एक बात का क्लियर छोटा सा, हाँ। वो कंट्रीब्यूशन हाँ। हिस्ट्रियन को हम लोग बोलना चाहते हैं। जो आज मरान जनगोष्ठी है हम लोग का असम में, साइला वंश बोल के मरान जनगोष्ठी है, साइला वंश जनगोष्ठी बोलता है। साइला वंश कौन है, मरान इतिहासकार को पूछिए। वो लोग गोरखा ही है, तो साइला वंश मरान है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम एक अलग मंच में इसमें हम बिल्कुल बात करेंगे इस पे, जहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन हो। विल हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आपकी बात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोरखा समाज के कुछ खास सदस्यों से, कुछ खास मेंबर्स से। रोहित लामसाल जी, अगर हम बात करें पोस्ट 19वीं सेंचुरी अगर हम बात करें गोरखा समाज की असम में, तो ये जो एसिमिलेशन है, ऑफ कोर्स हिस्ट्री का अभी हमने बात किया, ब्रेक से पहले अभी हमने हिस्ट्री का बात किया, और कितना गहरा पुराना रिश्ता है, सबको एक हिंट इसका मिल गया होगा। लेकिन अगर पोस्ट 19वीं सेंचुरी का बात करें तो ये जो जर्नी है ये एसिमिलेशन की इन असम, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल सुनील छेत्री से इसका व्यू लूंगा और आप लोगों से भी। ये देखिए, गोरखाओं का जो असम में जिस तरफ से रह रहे हैं, एक्चुअली गोरखाओं कोई एक जगह में नहीं रह रहा है। कोई गाय पालने के लिए, कोई गोधन के लिए, कोई व्यापार वाणिज्य अब शुरू हो गया है। कोई लाइक कल्टीवेटर में ज़्यादा हम लोग का गोरखाओं का आदमी लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उस टाइम से देखिए, लगभग हिल्स एरिया में ही हम लोग का जो रहन सहन हिल्स एरिया से बाद में डाउन बा प्लेन एरिया में पहुंच चुका है। अभी देखिए, जब इधर पहुंच गया है, तब बाकी असम का जो अदर कम्युनिटी लोग है, जितना भी जो जनगोष्ठी है असम का, वो जनगोष्ठी का साथ एक माने फ्रेंडशिप, बंधुत्वपूर्ण का वातावरण बन के तब से आया था। लेकिन आप देखिए, गोरखाओं का जो मन की बात आप बोल रहे हैं, अपना खुद का बात बोल रहे हैं, जो अभी हम ये बोलते हैं आज का दिन में जो ऐसा एक परिवेश है, परिस्थितियाँ हैं, जो सब चारों तरफ से हम लोग को एक एक्चुअली ये असमिया में बोलते हैं माही आई का सोकुस, माही आयर सोकुरे, माही आयर सोकुरे स्वाजन, माही आई का लड़का के जैसा हम लोग को ट्रीट करा जा रहा है अभी। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग भी मान अभिमान सम्मान के साथ इधर रहने का जो वातावरण है, वो वातावरण में हम लोग अगर रहना चाह रहे हैं,
तो यहाँ एक्सेप्टेंस का जो बात है, जो लेने के लिए ये लोग आएगा, बैठेगा, क्या होगा, बाद में कैसा होगा, यहाँ का अदर कम्युनिटी लोग अभी भी हम लोग को, कोई कम्युनिटी लोग अभी भी हम लोग को लेकिन अगर ग्राउंड में हम देखें, ग्राउंड में अगर हम देखें लामसाल जी, तो कुछ उल्टा भी दिख रहा है, आपको मानना पड़ेगा। जो पिछले मैं आपको पिछले 5 सालों की बात करता हूँ, हमने खुद, और मेरा पूरा विश्वास है यहाँ में इस मंच में बैठे हुए कुछ लोग भी ये मानेंगे कि गोरखा कम्युनिटी के लिए सपोर्ट बहुत बड़ा है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा है। सुब्बा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये जो विषय आज आपने यहाँ लाया है, ये तो सिर्फ ये 1 घंटा के विषय नहीं है। इसमें अगर डिस्कस करना है, तो कुछ बोलना है तो ये लंबी चलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, अब आप आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद के आप बात करेंगे, या अभी जो गोरखा लोग ने असम में आकर जितना भी समस्या फेस कर रहे हैं उसके बारे में माने हम बात करेंगे। इसको भी हम डिफाइन करना होगा। जब हम अभी एट प्रेजेंट हम गोरखा के बात हम करेंगे, तो हमारा इस इंडिया में, हम इंडिया के बात करेंगे, असम के बात भी करें। इंडिया में देखिए, इंडिया बनाने के लिए हमारा गोरखा लोग ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये तो हिस्ट्री में है। ये आज हम यहाँ बोलने को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमने जो फेस किया है, आपने अभी बोला कि 5 साल में हमने क्या क्या फेस किया, कितना सपोर्ट, यस हमने बहुत सपोर्ट मिला है। हमने सपोर्ट ऐसे ही नहीं मिला है, हमने यहाँ काम किया है, हमारा यहाँ कंट्रीब्यूशन है असम के लिए। असम में जितना भी पीस प्रोसेस के लिए है, असम के माने कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए हो, या इकोनॉमिक्स के लिए हो, या एजुकेशन में हो, या स्पोर्ट्स में हो, जितना भी आप लोग देखिए, हमारा यहाँ एक अहम रोल है। अब ये देखिए ना, ये वेरी सिंपल बात, ये 1 साल का बात है। उमा छेत्री जी नेशनल क्रिकेट टीम में अभी चुन के आई हैं। हमारे शिवा थापा हैं यहाँ स्पोर्ट्स के बॉक्सिंग में। अब न्यूज़ लाइव में तो उसको तो बेस्ट एसामिस के अवार्ड भी दे दिया है ना। इतना देखिए कितना हमारा यहाँ कंट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली स्पोर्ट्स में, कल्चरल सेक्टर में भी देखिए कितना है। इकोनॉमिक्स में हमारा कितना अवदान है, मैंने इस आसाम को बनाने के लिए। ये आसाम में पीस प्रोसेस के लिए हमने जो अल्फा के जो पीस टॉक में, यहाँ अखिल असम गोरखा संगठन का एक अहम रोल है। इसीलिए जब पीस टॉक करके अल्फा लोग, मैंने अरविंद राजखोवा के नेतृत्व में जो अल्फा था, उन्होंने अखिल असम गोरखा संगठन को आकर हमको संबर्धना भी दिया है, अखिल असम गोरखा संगठन को। क्योंकि इस पीस टॉक में, इस पीस प्रोसेस में असम का गोरखाओं ने जैसे यहाँ रोल प्ले किया, नॉट ओनली असम, ये बीटीआर में जाइए, बीटीआर में जितना भी मैंने प्रॉब्लम हुआ था, तो अब अखिल असम गोरखा संगठन ने जो एक रोल प्ले किया था, ये छोटे मोटे रोल नहीं था। इसीलिए हम आपके सामने हम ये व्यक्त करना चाहते हैं कि आप लोग अगर इसको रामायण महाभारत से लेकर आज तक के अगर बात करेंगे, तो असम का गोरखा ने जितना भी ऑर्डर्स, जो जितना भी कम्युनिटी ने यहाँ असम बनाने के लिए काम किया है, गोरखा कम नहीं है। असम का ये उत्थान के लिए जितना भी देयर इज नो डिनाइंग टू दैट। आप जो कह रहे हैं, देयर इज नो डिनाइंग टू दैट, ये अप्रिशिएट करते हैं। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा, जब कोई भी, आप अगर इंडिविजुअल लेवल में, आज अगर कोई इंडिविजुअल फ्लोरिश करता है, एक सोसाइटी अगर फ्लोरिश करता है, तो ये भी है, हाँ मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, नो डाउट, मुश्किलों का सामना करके हम आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम एक कंजीनियल, एक कन्वीनियंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं से मिलना पड़ता है। आपने जैसे कि कुछ स्टार्स के नाम लिए, वो आसाम के स्टार्स हैं, और यहाँ का हर असमिया उनको अपना स्टार मानता है कि नहीं? आज शिवा थापा एक सबका हीरो, उमा छेत्री सबकी हीरो, जो भी स्टार्स हैं हमारे, आप जैसे कहा एसएमएस ऑफ द ईयर अवार्ड, सबके हीरो हैं ये लोग, पूरे स्टेट के हीरो हैं। ये दर्शाता है कि हाँ, सपोर्ट फ्लरिश करने के लिए कम्युनिटी को स्टेट से मिला है। सुनील छेत्री जी। जी हाँ, सही बात है। देखिए, असम में, असम निर्माण में गोरखाओं की भूमिका को लेके अगर हम लोग अगर बात करें, तो देखिए हर क्षेत्र में, पहले तो मैंने बोला कि बहुत पहले, अभी असम में नाम धर्म का प्रचार, उसमें भी गोरखाओं का योगदान रहा है। हम लोग का गोरखा संत थे जिन्होंने एक शरण नाम शंकरदेव का धर्म प्रचार किया था, अलग अलग जगह पे सत्रों का निर्माण किया था। तो उस हिसाब से गोरखाओं का एक अवदान असम निर्माण में उसी वक्त हम लोगों ने देखा था, अनुभव किया था। स्वतंत्रता संग्राम में भी उसी तरह, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में स्वतंत्रता संग्राम में निरंजन सिंह छेत्री 1871 में ही उनको फांसी की सज़ा दिया गया था। बोले तो सबसे पुराने, एक अन्यतम
मतलब स्वतंत्रता संग्रामी है वो, लेकिन फिर भी वो इतिहास में अभी तक निरंजन सिंह छेत्री नॉर्थ ईस्ट का स्वतंत्रता संग्रामी बोल के बहुत कम आदमी को ही पता होगा, क्योंकि ये चीज़ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में या असम के निर्माण में, उस टाइम में तो असम ही था, खैर बड़ा असम था, बड़ा असम था, तो उस क्षेत्र में हम लोग का जो डिवोशन था वो बहुत है। मतलब अब देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र में ही आप देखिए ना, आप शिलोंग जाइए, शिलोंग में 200 साल पुराना दुर्गा मंदिर मिलेगा आपको शिलोंग में। गोरखा लोगों ने वहाँ पे घंटी बजा के सिया के संस्कृति का निर्माण किया। सब भारत का जो बृहत्तर संस्कृति है, उस संस्कृति को विकास करने में गोरखाओं का कितना बड़ा योगदान इसी बात से समझा जा सकता है। उसी तरह हर क्षेत्र में अभी हमारे उपदेष्टा महोदय ने बताया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में हाल फिलहाल बहुत सारा हम लोग का कंट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है। खाली इतना ही क्यों, स्वतंत्रता संग्राम में देखिए असम के छविलाल उपाध्याय कौन थे, जिन्होंने असम प्रांत में ब्रिटिश के खिलाफ जंग करने के लिए कांग्रेस का पहला जो शाखा असम में खोलना था, वो शाखा खोलने वाला सभा का सभापतित्व किया था उन्होंने। 1921 में छविलाल उपाध्याय के सभापतित्व में जिस सभा बैठा था, उसी सभा में निर्णय लिया गया था कि अब असम में भी ऑल इंडिया कांग्रेस का ब्रांच होना चाहिए और ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम लोग का मूवमेंट होना चाहिए। सो इतना बड़ा योगदान जो दिया था उन्होंने उस वक्त, उन लोग का जो योगदान था, ये योगदान असम के लिए ही तो था। असम का एसिमिलेशन प्रोसेस, असम को निर्माण करने के लिए तो था। इतना ही क्यों, असम आंदोलन में देखिए ना आप, असम आंदोलन में आप 855 शहीद का नाम आपने सुना ही होगा कि असम आंदोलन में 855 जन शहीद हुए थे, उसमें गोरखे भी थे, डेफिनेटली उसमें गोरखे थे। असम निर्माण में गोरखाओं ने भरपूर योगदान दिया है। और गोरखा कौन थे, पहले जो सबसे पहली महिला शहीद थी, जो असम आंदोलन की महिला शहीदों में से सबसे पहली महिला शहीद थी बैजयंती देवी। वो तेजपुर की गोरखा लड़की थी, गोरखा बेटी थी, जिन्होंने अपना प्राण बलिदान दिया असम आंदोलन में, केवल मात्र असम सुरक्षा के लिए, असम के हित के लिए। तो सिर्फ बैजयंती देवी नहीं, 8 आउट ऑफ 855 आपका 8 आदमी गोरखा शहीद गोरखा कम्युनिटी से भी थे। तो उस हिसाब से आप देखें तो भाषा आंदोलन का बात करिए, असम में जो भाषा आंदोलन हुआ, तो उस लैंग्वेज आंदोलन में, भाषा आंदोलन में भी क्या हुआ कि उस वक्त सबको असम में अपना मातृभाषा लिखवाना पड़ा चाहिए। असम केसरी अंबिकागिरी राय चौधरी ने आह्वान किया कि सभी लोगों को अपना लैंग्वेज असमीज लिखवाइए, वरना असम से अपना राज्य भाषा असमीज चला जाएगा। तो उनका आदेश मान के असम का असमिया भाषा इस राज्य का राज्य भाषा होना चाहिए। इस बात को स्वीकार करते हुए गोरखा लोगों ने भी अपना मातृभाषा असमीज लिख के उस वक्त अपने आप को असमिया बोल के प्रतिपन्न करने का भरपूर कोशिश किया। तो ये सब जितना भी अवदान है, जितना भी जो बलिदान है, ये असम निर्माण के लिए ही किया गया है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि असम, थोड़ा आगे आपने जो बोला कि एसिमिलेशन प्रोसेस का बात जो आपने बोला, तो एसिमिलेशन प्रोसेस टू वे प्रोसेस है, ये एक टू वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, डेफिनेटली टू वे प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक बात समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने कतई कभी भी अपना साइड से कभी भी कमी नहीं छोड़ा है। गोरखा लोगों ने बराबर कोशिश किया है कि नॉट ओनली आसाम, समग्र नॉर्थ ईस्ट में गोरखा लोग का एक इमेज है, पहचान है। अब देखिए ना, असम राइफल्स का बात देखिए, असम राइफल्स एक सबसे पुराना एक यूनिट है, रेजिमेंट है, जो रेजिमेंट का लोगो ही खुकुरी है। और सच बोले तो नॉर्थ ईस्ट में गोरखा समाज का भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं असम राइफल से जुड़ा हुआ है। देखिए वो खुकुरी जो लोगो है सबसे पुराना इन द नॉर्थ ईस्ट, यस, सबसे पुराना एक आपका रेजिमेंट डिफेंस सिस्टम, वो भी असम राइफल, और जिसका लोगो ही खुकुरी है। मतलब उस टाइम से गोरखाओं का प्रेजेंस है यहाँ पे, उस टाइम से गोरखा लोग का अवदान है टू कीप पीस, नॉर्थ ईस्ट का पीस करने। देखिए कितना सारा दूसरा बटालियन वगैरह नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, कितना झड़प होता है लोकल कम्युनिटी से। लेकिन आसाम राइफल को क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल या फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इतना एक बड़ा मतलब उन लोगों को इनाम मिला है आसाम राइफल्स को कि आसाम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, आसाम में रहे हैं, पीस कीपिंग भी किया है, और साथ साथ समन्वय और भातृत्व बोध का जो उन लोगों का संपर्क है वो भी बराबर उन लोगों ने कायम करके रखा है। तो ये कब क्यों संभव हुआ और कैसे संभव हुआ, क्योंकि आसाम राइफल में जब फॉर्मेशन हुआ था तब तो 95% ही था, लेकिन पिछले लेटर ऑन भी वो 60-70% गोरखा सोल्जर से असम राइफल में रहते हैं, जिस कारण एक अच्छा वातावरण में नॉर्थ ईस्ट में अपना वो ड्यूटी उन लोग परस्यू कर सका। तो बात ये है कि जहाँ गोरखा है वहाँ पे शांति रहेगा, वहाँ पे प्रगति रहेगा, और वहाँ पे अवदान तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गोरखा का नाम बहुत ही अच्छे तरह से आपने समअप किया है जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर कहें गोरखा समाज की, पूरे पूर्वोत्तर में सिर्फ असम में ही नहीं। काफले जी, गोरखा जो है नॉर्थ ईस्ट के हर पार्ट्स में है, इवन रिमोटेस्ट पार्ट्स।
आप कहीं भी मणिपुर में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, अरुणाचल में चले जाइए, मेघालय में चले जाइए, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट के किसी भी हिस्से में मिलेंगे। और बहुत मेहनती होते हैं, जहाँ भी जाते हैं प्रोडक्टिव एंड मेहनती, इसलिए शायद से एक्सेप्टेंस भी है और सरवाइव कर पाएँ। और जो लोकल पॉपुलेस कहीं की भी देखें, अब नॉर्थ ईस्ट जो है काफ़ी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आज भी हालांकि पिछले 10 सालों में सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुआ है। द एरियाज अंडर अफ्स्पा हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली, वायलेंस कम हो गया है, ऑर्गेनाइजेशंस थाउजेंड्स ऑफ कैडर्स हैव जॉइंड मेन स्ट्रीम। सो नॉर्थ ईस्ट आज के डेट में बहुत पीसफुल है। बट एक टाइम था वो डिस्टर्ब एरिया के बीच भी रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में गोरखा समाज के लोग वहाँ में सर्वाइव ही नहीं किया, एक्सेप्टेंस गेन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खास बात है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट की अगर हिस्ट्री की अभी बात चल रही थी, तो रिसेंट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो गोरखा कम्युनिटी जो है शायद यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो यहाँ के जो कम्युनिटीज़ के बीच में एक हार्मलेस कम्युनिटी के रूप में एक्सेप्टेड है। उनका किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई इस तरह का झगड़ा विवाद शायद कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो पिछले कुछ 2-3 दशक से जो एक डिस्टरबेंस था, उसके सबसे बड़े रिसिपिएंट भी जगह जगह पर गोरखे ही हुए हैं। फिर भी उनका जो स्वभाव है कि दूसरों का सम्मान करते हुए अपना अस्तित्व बचा के रखना, उन्होंने कभी भी किसी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर अपने आप को थोपा नहीं। अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर या अपनी भाषा को उन्होंने दूसरे के ऊपर लादा नहीं। उन्होंने अपना विकास करते हुए दूसरी कम्युनिटी, अपनी पड़ोसी कम्युनिटी, अपने वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास की कम्युनिटी का विकास में भी उनका उतना ही बड़ा योगदान है। उदाहरण की दे सकता हूँ, असम के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर ढेर सारी स्कूलें गोरखे लोगों ने स्थापित की है। उनके लिए ज़मीन दान दिया, धन लगाया, पैसा दिया। बहुत सारी स्कूल हैं, यहाँ तक कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इसका जब इसकी स्थापना में भी एक हम जहाँ इस वक्त हैं, हाँ, उसके ठीक निकट में ये एक 1946 एस्टेब्लिश्ड गोरखा स्कूल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, ये 1932 में ये जगह स्थापित हुई है। ये जगह Okay. 1932 में, उसके कुछ सालों बाद स्कूल का भी स्थापना हुआ है। मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था। उसके निर्माण में उस समय एक प्रभुराम कार्की नाम के हमारे एक पूर्वज थे, उन्होंने 5,000 रुपये का दान दिया। उन्हीं व्यक्ति ने दौरंग कॉलेज, उसके स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसके लिए उनको बाद में सम्मानित किया गया। और ऐसे अगर हम आसाम के विभिन्न अंचलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर जाएं, अगर वहाँ के स्कूलों को, वहाँ के मंदिरों का अगर इतिहास हम खंगालें, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गोरखों का योगदान आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, शिलोंग सिटी के निर्माण में गोरखों का योगदान बहुत बड़ा है। ये उस समय की बात है जब गोरखे अंग्रेज़ों के साथ, शिलोंग सिटी में अंग्रेज़ों के साथ वो सिपाही के रूप में आए, रिटायरमेंट के बाद वो वहीं बस गए। और उसका डेवलपमेंट, शिलोंग सिटी का डेवलपमेंट में गोरखों का हाथ बहुत बड़ा है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की और दूसरी जगह भी हैं जहाँ पर गोरखे, जैसे अभी हमारे सुनील छेत्री जी ने असम राइफल्स का बताया। असम राइफल्स से जब रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत वो वहीं पर बैठ गए, वहीं पर रह गए। जहाँ जहाँ वो तैनात थे, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, रिटायरमेंट के बाद उनको वो जगह पसंद आई। हम और भी बात करेंगे इस बारे में। टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आपकी बात में आपका स्वागत है। हम बात करें आज गोरखा समाज के कुछ लोगों से। नुमल छेत्री जी, अगर बात करें आज के गोरखा युवा की, असम में बात करते हैं क्योंकि हम असम में बात करते हैं, उनकी क्या होप्स, एस्पिरेशंस है, और इस स्टेट में जहां हर एक युवा आज एडवांटेज असम 2.0 हुआ कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले। सो इट्स एन एस्पायरिंग सोसाइटी। क्या एक गोरखा युवा भी अपने आप को उसी सोसाइटी का पार्ट इक्वली देखता है? जी गोस्वामी जी, जो गोरखाओं को इतिहास के बाद बहुत यहाँ में हुए हैं,
एक कम्युनिटी को एक देश के लिए जितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, असम में गोरखा लोगों ने असम बनाने के लिए उतना सेक्रीफाइस किए हैं, ये इतिहास गवाह है। और जहाँ तक कि एक युवा ने अभी हम लोग क्या चाहते हैं, तो इसमें देखिए असम जैसे डेवलप हो रहा है, असम में हर एक जाति जनगोष्ठी असम का डेवलप में सहभागी हुए हैं। तो असम का गोरखा भी असम का साथ साथ हर एक जाति जनगोष्ठी के साथ ही असम का युवा भी डेवलप होते जाइए। अभी देखिए हर एक दिशा में गोरखा लोग ने आपका शिक्षा के दिशा में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, कहीं भी कल्चर में देखिए, हर एक जगह में गोरखा युवा का नाम आप देखने पाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि असम में थोड़ा प्रॉब्लम से एपीएससी और यूपीएससी को लेके जो आईएएस और आईपीएस बहुत कम, केरला और बिहार का तुलना में असम में बहुत कम मिलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अखिल असम गोरखा छात्र संघ ने एक मुहिम छेड़े थे। हम लोग ने गांव के बहुत प्रतिभावान जो छात्रा थे, छात्राओं को लेके हम लोग ने यूपीएससी फ्री में कोचिंग करवाए हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि प्रतिभा है हम लोग का युवा में, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक It's for everyone? It's for everyone or just for the Gorkha youths? पहले तो हम लोग गोरखाओं को गोरखा से शुरू हुआ and it's for everyone. So basically contributing factor, हाँ। another contributing factor by the Gorkha society. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ना देखिए मेरा बात है कि पहले तो हर एक कम्युनिटी डेवलप होगा तब देश डेवलप होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग का ये पहले चरण में हम लोग किए हैं कि गोरखा युवाओं को लेके हम लोग यूपीएससी का में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का विश्वास है एक न एक दिन गोरखा छात्र संघ के मंच से आसाम से आईएएस व आईपीएस को हम लोग निकालेंगे। बिल्कुल। सम्राट सोनार जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अखिल असम गोरखा छात्र संघ ने एक मुहिम चालू हुई है हमारे सुनील छेत्री के नेतृत्व में कि असम में जो स्वावलंबी होने के लिए अपने छोटा दुकान से लेके हो या ई रिक्शा चलाने के काम हो अथवा गाड़ी चलाने के काम हो और छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं। और उन लोगों को जो भी बाहर जाके बेंगलोर अथवा दिल्ली, मुंबई और असम से बाहर जाके वो लोग छोटा मोटा नौकरी करने चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ जो भी छोटा मोटा काम करके भी यहाँ स्वावलंबी होने के लिए हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी काम में हम लोग जुटे हुए हैं। और विशेष करके जो भी बात अभी तक हुई है, मैं थोड़ा एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। असम में गोरखाओं का अवदान अभी हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे प्रेसिडेंट और बड़े बुजुर्ग ने बात बताई है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। असम में गोरखा लोग का जो अवदान है, हम लोग को देश से बाहर जो विदेशी बोल के एक लांछना लगाया जाता है, उसमें यदि हम लोग चाहते हैं और हम लोग इच्छा भी करते हैं कि असम और इंडो नेपाल में जो ट्रीटी है 1951 हो या बिफोर इंडिपेंडेंट, उसको हटाने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। भास्कर दाहाल जी, सुनील छेत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहा सोनार जी ने, देखिए एक तो आपको बात मानना पड़ेगा, जो आसाम का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है इन द लास्ट 5 years और स्पेसिफिकली इन द लास्ट 2 years, इनफैक्ट सीएम ने खुद ये कहा है कि आसाम में गोरखा समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई विदेशी नहीं बोलेगा, कोई फॉरेनर नहीं बोलेगी। बहुत बड़ी बात है। एक गवर्नमेंट ऑफ द डे खड़े होके सपोर्ट एक कम्युनिटी को दिया है, जो पास्ट में देयर इज अनप्रेसिडेंटेड। सो आई एम श्योर द गोरखा कम्युनिटी डेफिनेटली अप्रिशिएट्स दिस मूव बाय द आसाम गवर्नमेंट। सेकेंडली, आपने जो कहा, जो इंडो नेपाल ट्रीटी, यू मीन कि आसाम का गोरखा भी उसका अपोज कर रहा है? Is it? If I am not wrong? Yes. Add to it, please. Please add to it. नहीं, इसमें देखिए, ये एक बात को हम लोग का ओर से सबको, असमवासी और भारतवासी को एक बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट में आज गोरखा का ये हाल होने के लिए एक मतलब वजह, आप थोड़ा आगे बोला था 18th सेंचुरी का 1816 का जो सगौली चुक्ति हुआ था, उसके वजह से जो बृहद भूभाग भारत में एनेक्स हो गया, उसका आदमी लोग इधर रह गया, नेपाल रह गया। उससे हम लोग का डाउनफॉल शुरू हुआ। 1947 में जब महात्मा गांधी के साथ जिन्ना ने बात किया था,
हिंदुस्तान पाकिस्तान गोरखास्तान का भी बात हुआ था, लेकिन हम लोग का बाबू डम्बर सिंह ने बोला हम लोग का गोरखास्तान नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में हम लोग रहेंगे। बाबू डम्बर सिंह के गुरु के बाद हम लोग हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में आफ्टर इंडिपेंडेंट, लेकिन जितना भी स्टेट होल्डर को मर्यादा दिया गया है उससे गोरखा तब वंचित होने लगा है। तो 47 के बाद 1950 में जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ है, ट्रीटी में नेपाली लोग को बात का किया गया है, भारतीयों को किया गया है, लेकिन भारत में रह रहे गोरखा का बात कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए भारत का लोग, भारतीय लोग, बहुत लोग उधर जा सकता है भी, उधर का लोग भी आ सकता है। ऊपर में जो लोग भूमि भूस के साथ जो लोग गोरखा है वो लोग विलीन होने वाला है। नहीं, आते हैं इसीलिए हम हम आते हैं लोग स्टेट के मुद्दे की बात पे। अभी यही बात हाँ। के सिलसिले में आप देखिए, एक बात को छोड़ के दूसरा में लगा देगा तो नहीं, फिर हम नहीं। कार्टून बनेंगे। नहीं, जो हम लोग कार्टून बनने के बजाय ये पूरा बात को भी लगा दीजिए। ये जो इंडिपेंडेंट में आज आसाम के बाद में, असम में गोरखा देखता ही, गोरखा टोपी देखता ही पुलिस डंडा से फेंक देता था। ये संग्राम किसने किया? इसी के लिए तो अखिल असम गोरखा छात्र संघ का पैदा हुआ है। अखिल असम गोरखा छात्र संघ ने इस अन्याय का प्रतिवाद करते करते बाद में आंसू का जो मोमेंट हुआ है, आंसू के साथ हम लोग का जब तालमेल नहीं था, बहुत भूल बुझाबुझी होके बहुत हम लोग पर संदेश पर सृष्टि होता था। लेकिन जब अखिल असम गोरखा छात्र संघ और आंसू एक साथ बैठ के बात करने लगा, तब असली बात सामने आया। तब असम के जितना भी छात्र संगठन है एक साथ होकर असम को खिलजिया प्रतिष्ठा करने के लिए सक्षम हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ, जिसके जो वजह असम से का गोरखा आज है, हम लोग गौरवान्वित है। देश स्वाधीन होने के बाद कोई असम के मुख्यमंत्री पहले बार गोरखाओं के लिए हर बात में सुविधा के लिए, गोरखा के अधिकार के लिए गोरखा है बोल के चिल्लाता है। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल। माननीय हेमंत मैं वही बिस्वा बोल रहा हूँ, शर्मा आसाम चिल्लाता का है। गोरखा आसाम के बारे में सोच रहा है। नहीं। आसाम का गोरखा आसाम के हित में सोचता है। ये गोरखा बहुत सोचता अपने आप में था- एक बहुत बड़ी बात है। और आसाम का नहीं, भारत के हित में सोच रहा है, भारत नॉर्थ ईस्ट के हित में सोच रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। ये आपने सही कहा, एक वर्ग है जो अपोज करेगा, लेकिन एक वर्ग है कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी होगा। सपोर्ट है, इसलिए आज गवर्नमेंट बोल पाया है कि असम का एक भी गोरखा विदेशी नागरिक नहीं है, कोई इसको विदेशी नागरिक नहीं बोल सकता। सुनील छेत्री जी, देखिए, आपने बताया कि यूथ का एस्पिरेशन क्या है, हम लोग चाहते क्या है। देखिए, थोड़ा आगे 1950 ट्रीटी का बात निकला यहाँ पे, तो हम लोग का बोलना क्या है कि देखिए 1950 का जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसका तो हम लोग पहले से दुर्गोर विरोधी है। असम में रहने वाले गोरखा जितने भी हैं, ये इंडो नेपाल ट्रीटी की वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। वो ये ट्रीटी लगा के confusion रखा है, कंफ्यूजन हो एक रखा है। confusion है। वहाँ का नेपाल का सिटीजन ऑफ नेपाल इंडिया आ सकते हैं, इंडिया का सिटीजन नेपाल जा सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जो इंडिजीनियस रहने वाले जो गोरखा है, इन लोगों का आइडेंटिटी पे सवाल हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, हम लोग क्या चाहते हैं, अखिल असम गोरखा छात्र संघ क्या चाहता है कि हम लोग को एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हम लोग अभी भुगत रहे हैं। तो हम लोग का पहला और फॉरमोस्ट डिमांड अभी फिलहाल यही है कि गोरखाओं को आसाम में एक गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। गोरखाओं को गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल आसाम में चाहिए। जिस तरह से असम के अलग अलग जो इंडिजीनियस ट्राइब्स है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन लोगों को रिकॉग्निशन देने के लिए, उन लोगों को स्वीकृति देने के लिए एक एक टुकड़े ज़मीन पे उन लोगों को एक ऑटोनोमस काउंसिल गवर्नमेंट ने दे रखा है। वो स्वीकृति है, दे आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ दिस लैंड। तो उसी हिसाब से गोरखा लोगों को भी अगर गवर्नमेंट इंडिजीनियस डिक्लेयर करना चाहते हैं, मुंह से बोलने से कहाँ होगा। अब एक टुकड़ा ज़मीन तो देके देखिए कि ये ज़मीन का टुकड़ा, ये विधानसभा समष्टि का क्षेत्र, इस विधानसभा समष्टि का ये क्षेत्र गोरखा स्वायत्त शासन के रूप में व गोरखाओं का ऑटोनोमस काउंसिल एरिया के रूप में डिक्लेयर करके गोरखाओं को एक रिकॉग्निशन देना अत्यंत जरूरी, ये बहुत जरूरी है। ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हम लोग, कोई किसी को लगेगा कि But ये क्या बात आपको ऐसे बोल लगता रहे हैं। है कि देखिए, चीजें- इसका बैकग्राउंड, इसका कहानी मैं आपको बता रहा था। जब असम बड़ा था, अरुणाचल में हम लोग थे, अरुणाचल जब स्टेट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद वहाँ पे रहने वाले गोरखाओं का हालत क्या हुआ आप खुद देखिए। अब विजयनगर अरुणाचल का देखिए, तो अरुणाचल का जो विजयनगर एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना जो रिटायर्ड जितने भी फौजी थे, आर्मी लोग थे, ले जाके वहाँ पे सेटलमेंट किया था। चाइना बॉर्डर था, वो बॉर्डर रुकने के लिए आफ्टर 1962 का वार के बाद सारे गोरखा सोल्जर्स को, रिटायर्ड सोल्जर्स को ले जाके वहाँ पे इनहेबिटेड किया था, बिठाया था वहाँ पे। लेकिन अभी तक उन लोगों को वहाँ का
परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो एक 100 साल होने वाला है, लगभग 50 साल होने वाला है। देखिए, तो इस 50 ईयर्स में उन लोग का अभी भी परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहाँ पे यूज़ किया रिटायर्ड फौजी लोग को उन लोगों ने। देखिए, तो सिमिलरली आपको बताया मैंने कि 200 साल पुराना मंदिर बनाने वाला जगह शिलोंग ही है अपना। उसी शिलोंग में अपना क्या होता था, आपका एमएलए हुआ करता था। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि शिलोंग में कभी किसी ज़माने में गोरखा एमएलए हुआ करते थे। कोई विश्वास करेगा आज का शिलोंग में जाके? क्यों आज वो नहीं है परिस्थिति? आज वो परिस्थिति क्यों नहीं है? क्यों वहाँ पे वो हम लोग का अधिकार वहाँ से हट गया? देखिए, मणिपुर का बात, मणिपुर का आपका सेनापति टिकेंद्रजीत, उनका जो असिस्टेंट था आपका निरंजन सिंह छेत्री, जिसको 1871 में 1891 में ही ब्रिटिश लोगों ने फांसी दिया था। उस मणिपुर में गोरखा लोगों को 1950 का आगे का कागज दिखा के अप डाउन करना पड़ते थे। अभी भी वो हालत है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए ना कौन गोरखा है, आप आइडेंटिफाई कीजिए। गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करके हम लोगों को उस एरिया में एक ऑटोनोमस काउंसिल दीजिए, एक रिकॉग्निशन हम लोग को दीजिए कि वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड। ये हम लोग का फॉरमोस्ट डिमांड है। तो इसीलिए हम लोग यूथ के एस्पिरेशन वही है। देखिए, विकास तो होते रहेगा और असम के इकोनॉमी में गोरखा का योगदान है ही। अभी सच बोले तो गोरखा का जो मिल्क का इंडस्ट्री था, जो दूध इंडस्ट्री, असम का दूध इंडस्ट्री का मेन कंट्रीब्यूटर ही गोरखा है। सिर्फ आसाम में ही नहीं, आसाम में ही, नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सब पार्ट्स में जगह पे दिस असम में तो और ज्यादा है, आपको पता ही है ये बात। हाँ। वेरी 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 पर्टिनेंट पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम और विस्तार में बात करेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आपकी बात में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले सुनील चटर्जी ने आपने कहा कि जैसे कि गोरखास कैसे कुछ स्टेट्स में फेस कर रहे एक सिचुएशन, आपने अरुणाचल का उदाहरण दिया, कहीं ना कहीं आपने दूसरे स्टेट्स का उदाहरण दिया। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट जो है एक ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है कहीं ना कहीं, और इसमें एक जो हमें लगता है ओवरऑल जो एक लगता है और ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप भी कहीं ना कहीं आ रही है। कुछ 6 शेड्यूल एरियाज है, जैसे कि आपने शिलोंग में बात किया, इट्स नॉट जस्ट गोरखा, इट्स अदर कम्युनिटीज ऑल्सो हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली, स्टिल दे आर रिकॉग्नाइज्ड, बट अगेन देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं? उसके बहुत फैक्टर्स हैं। आपने जेन्युइन सिटीजन्स, नॉन जेन्युइन सिटीजन्स, हम बॉर्डर शेयर करते हैं। इन नॉर्थ ईस्ट हम बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ। दैट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर अगर हम इंडो नेपाल ट्रीटी की बात करें, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच हैव कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी आबादी, अगर हम आसाम को छोड़ के अगर हम बाकी नॉर्थ ईस्ट लें, द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज 30 lakhs पर स्टेट, 28 to 30 lakhs पर स्टेट। उसमें से जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो मुश्किल से 18 से 20 लाख होता है। कहीं ना कहीं इंडिजिनस पॉपुलेशन भी एक थ्रेटन फील करता है, और उससे क्या है, कभी गलत फहमियों का भी एक वो होता है। बट इन सब के बावजूद भी वी हैव सर्वाइव्ड। यस, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, बट फिर भी हमने सर्वाइव किया, हम फिर भी एक साथ हैं। और फाइनली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल आ रहा है धीरे धीरे टू सेटल थिंग्स, टू फाइनलाइज थिंग्स, टू एंड द कन्फ्यूजन। ये रास्ता आसान नहीं है, रास्ता आसान बिल्कुल नहीं होगा, गिवन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ में इन्फ्लक्स इतना हाई है। ये भी एक सिचुएशन है जो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है। सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप बोल लीजिए। या सुनील छेत्री जी ने जो कहा अरुणाचल की बात, 1962 आसाम राइफल की बात किया, 1962 में 375 गोरखा शहीद हुए, जो मैंने रिसर्च करके निकला है। और आसाम राइफल के 160 गोरखा शहीद हुए थे। और बड़ा एरिया उस समय सब भाग रहे थे, गोरखा लोग बॉर्डर में प्रोटेक्टेड कर रहे थे। और शेरे थापा ने 160 चाइनीज़ को मार दिया उस समय, खुकुरी से काट के एकदम। और चाइनीज़ डर गए थे उस समय, एक गोरखे क्या है बोल के। तो हम 1962 के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आ गए थे गोरखे लोग ने, असम राइफल और 8 गोरखा राइफल्स और 7 गोरखा राइफल, जो राइफल थे वो लोग लड़ रहे थे चाइनीज़ के विरुद्ध में। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग बात है, 1947 जब आज़ादी हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के समय में गोरखे ने बहुत बड़ा काम किया था। बांग्लादेश ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हो रहे थे उस समय, विभाजन हो गया था ना 2 साइड में।
उस समय गोरखे ने पंजाब, लाहौर, दिल्ली में 10 लाख इंडियन को बचाया है। ब्रिटिश एक राइटर ने लिखे हैं एक किताब में, मैं उस अध्ययन कर रहा हूँ इस विषय में। लगभग 10 लाख और भी आदमी लोग मर जाते थे। तो यदि हम अगर हम देखें तो 1816 जब ब्रिटिश एंग्लो नेपाल वार हुआ, उसका बाद में सुगली संधि हुआ। सुगली संधि के बाद 10 गोरखा रेजिमेंट थे। 10 गोरखा रेजिमेंट टोटल 2 लाख गोरखे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 लाख गोरखे थे। आज तक का रिकॉर्ड, शहीद का रिकॉर्ड हम यदि ढूंढते हैं तो 997 हमने शहीद दिया है देश के लिए। बिल्कुल, there is no doubt about the 997 शहीद sacrifices made by the Gorkha community in India. It's second to none. None. It's second to none, definitely. काफले सर, इस वक्त हम जहाँ हैं इसको कहते हैं भानु भवन, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़े कवि का नाम है जो काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट में। साहित्य कैसा रहा, गोरखा साहित्य कैसा रहा, कैसा जर्नी रहा उसका, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, असम की अगर बात करें? गोरखों का साहित्य जी। अब गोरखों का साहित्य अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 1893 में सबसे पहली जो नॉर्थ ईस्ट से जो कविता निकली थी, तुलासन आले, मणिपुर को लड़ाई को सवाई, 1893 से वो मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे लोगों ने अपना साहित्य का विकास काफ़ी किया है। इसके बावजूद कि यहाँ पर नेपाली भाषा को पढ़ने की सुविधा नहीं है, आसाम में पर्टिकुलरली। आसाम में क्या है, हमारे लोग असमिया माध्यम में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वो स्व अध्ययन के माध्यम से अपनी भाषा भी पढ़ रहे हैं आज तक। आज के दिन में अगर हम नेपाली भाषा शिक्षण की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 20 अगस्त 1992 को नेपाली भाषा ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अपना स्थान बनाया था। उसके लिए भी हमें काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा और उसमें आसाम की भूमिका अग्रणी रही थी। तो भारत के संविधान प्रदत्त भाषाओं में से एक होने के बावजूद भी आसाम में नेपाली भाषा के शिक्षण के लिए जितनी सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो एकदम नगण्य है। असमिया भाषा के विकास के लिए हमारा योगदान काफ़ी रहा है। असमिया भाषा आंदोलन की बात अभी कुछ देर पहले हमारे सुनील जी ने शायद निकाली थी। उस समय जब असमिया भाषा के ऊपर संकट आया तो हमारे लोगों ने अपनी मातृभाषा उन्होंने असमिया लिखवाई। असम के गांव-गांव में, मैंने आगे भी बताया था, बहुत सारे असमिया माध्यम की स्कूल हम लोगों ने स्थापित की। कोहिमा में असम साहित्य सभा की शाखा गठन की जो प्रमुख भूमिका थी वो हरिप्रसाद गोर्खा राई ने, वहाँ उनकी भूमिका रही थी। और अगर नेपाली भाषा की बात करें तो हर साल 1987 से लेकर इधर हर साल हमारे लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड जीतने के लिए सक्षम हैं। दर्जनों साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ असम के नेपाली राइटर्स ने जीता है। लेकिन अब जो गिव एंड टेक का जो है हमारे भाषा के विकास के लिए अभी तक कोई खास सरकार से नहीं मिला। और एक महत्वपूर्ण बात, हमने जो असमिया भाषा के उसके लिए हमने असम में हमारे 4-5 कुछ असमिया नेपाली माध्यम के विद्यालय थे। हम लोगों ने सन 2015 में माध्यम को त्याग दिया। हमने सरकार को लिख कर दिया कि हमें माध्यम नहीं चाहिए, हमें माध्यम की स्कूल नहीं चाहिए। उसके बदले में हमें आप जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ भी अगर हमारे विद्यार्थी 15% से ऊपर हैं, वहाँ पर एक भाषा के रूप में, एक पेपर के रूप में, एक विषय के रूप में नेपाली पढ़ने की सुविधा आप कर दें। तो 2015 में हमने लिख कर दिया। 2020 के अंत में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, वो भी सिर्फ अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 के लिए, कि अब से माध्यम नहीं रहेगा और उसके बदले में L4 के रूप में, 4th लैंग्वेज के रूप में नेपाली पढ़ने की सुविधा होगी। लेकिन आज तक न तो शिक्षक नियुक्ति हुई है, न उसके लिए कोई बात आगे बढ़ा। दिस इज समथिंग दैट द यूनियन वुड लाइक टू टेक अप सरकार के साथ। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्ट वर्ड्स पॉजिटिव रखते हैं इस चीज को, क्या उम्मीद है और कैसे बढ़ेगी गोरखा समाज असम में आगे? प्लीज एंड कैरी ऑन, ऑल ऑफ यू वन बाय वन। इसमें अंतिम में जो अभी का फिलहाल गोरखा का माहौल बहुत अच्छा है। ये अच्छा करने के लिए अखिल असम गोरखा छात्र संघ ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। असम के सारे आसू से लेकर जितना भी जनगोष्ठी संगठन है उन लोग के साथ तालमेल करके एक साथ असम के लिए
खड़ा हुआ है और एक साथ ही चल रहा है। उसी वजह से असम सरकार ने भी आज गोरखाओं को उचित मर्यादा दे रहा है, खिलंजिया का स्वीकृति भी दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अखिल असम गोरखा छात्र संघ के नेतृत्व में असम के गोरखा लोग चाहते हैं, जब असम में जब खिलंजिया को सभी को ऑटोनोमस काउंसिल मिल रहा है, गोरखाओं को भी मिलना चाहिए। ये मुख्य मांग के असम सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं। बिल्कुल, सुब्बा माननीय जी। मुख्यमंत्री जी ये सुब्बा जी, I'm running out of मांग time. को जल्दी जल्दी पूरा करें, हम भी ये चाहते हैं। 20 seconds. कुछ इशू अभी भी है बाकी है सॉल्व होने के लिए। हमारा पूर्ण विश्वास है वर्तमान सरकार ने गोरखा का जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व किया है और आगे में जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है वो भी सॉल्व करेंगे। हम पूर्ण आशावादी है और हम एक बात हम करना चाहेंगे कि असम का गोरखा असम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ये हमने प्रूव किया है। बार बार हम लमसल actually जी। छात्र संघ से जब हैं तो हम छात्रों की बात भी करते हैं। हमें आशा रखते हैं कोई भी यूपीएससी हो या कोई इंजीनियरिंग हो, कोई मेडिकल में हो, गोरखाओं के लिए कम से कम 1-2 सीट रिजर्वेशन का व्यवस्था हो। हम वो मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। यही बिल्कुल, बात। 10 seconds. Quickly. हाँ, ओवरऑल सभी बात तो डिस्कस हो ही गए हैं, लेकिन एक ही बात चाहते हैं अखिल असम गोरखा छात्र संघ, जो गोरखाओं के इतिहास के जो हजारों साल का पुराना है, लेकिन एक बात आगे भी हुआ है, हम लोग इंडो नेपाल ट्रीटी को अगेंस्ट करते हैं। इसके बदले इंडो नेपाल ट्रीटी में जो आपका जो सीमा है, सीमा को सील किया जाए और वीसा पासपोर्ट का व्यवस्था किया जाए। ये बहुत नहीं बड़ी तो- बात कर दी ना, आपने। ये बड़ी बात गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया क्योंकि से ये बात अब करनी पड़ेगी। अगर इंडिजिनियस गोरखा के लिए ये एक चेतावनी है। एक रिश्ता है, एक रिश्ता है इंडिया और नेपाल रिश्ता का। तो इसे भी बनते एक रिश्ता रहेगा, है लेकिन इंडिया और बाबू नेपाल की- का। हाँ, यदि ये So- नहीं करते हैं तो असम के गोरखाओं के लिए ऑटोनोमस काउंसिल का I get your point. I get your व्यवस्था किया concerns. जाए। सुनील शेट्टी जी। जी सही बात है। देखिए गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव है। बहुत अच्छा लगा है हमें कि असम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पहली बार सरकार के पक्ष से गोरखाओं को विकास करने के लिए कुछ एक प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है अभी तक। लेकिन फिर भी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। गवर्नमेंट सही बोले तो सही मायने में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग का नहीं हो रहा है, सही मायने में उचित जगह पे गोरखा प्रतिनिधियों के अभाव के कारण हम लोग का सही मुद्दा जगह तक नहीं पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में गवर्नमेंट सोचे, गोरखा लोग को इंडिजिनियस है बोल रहे हैं मुंह से, उसको प्रैक्टिकली पेन एंड पेपर में उसको साबित करने के लिए गोरखा ऑटोनोमस But there is hope. There is hope. अत्यंत जरूरी There is है। hope कि चीजें बहुत जल्द बदलेगी, इंप्रूव हो जी हाँ, रही हैं वही है, और हम उस लोग का भी दिशा वही में है। बढ़ रही है। Aspiration, उस दिशा में youth- बढ़ रही है। एक हाँ जी। बहुत ही एंगेजिंग डिस्कशन था एंड वी थैंक मेंबर्स फ्रॉम द गोरखा कम्युनिटी, फ्रॉम द गोरखा सोसाइटी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी बात में और अपनी ये बातें रखने के लिए। समस्याएं हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन एक बात जो है सबसे ऊपर जो रहती है वो ये है, जो गोरखा है आसाम का, जो गोरखा है नॉर्थ ईस्ट का, उसका सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ा सपोर्ट है आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए। धन्यवाद।